नमस्कार दोस्तों, हाउ टू रिकवर मनी लेंट टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक बता रहा हूँ। आप में से बहुतों ने पैसा दिया होगा अपने दोस्तों को। यूथ तो काफ़ी देता है यार, कोई बड़े लोग भी देते हैं। फ्रेंड, कोई रिलेटिव ले गया पैसा उधार, ठीक है, जो उधार कहते हैं ना, उधारी दे दिया, कोई दोस्त ले गया। इससे बहुत लोगों की रिकवरी नहीं हो पा रही। इनफैक्ट समझ ही नहीं आ रहा उन्हें रिकवर कैसे करना है। असल में तो देना ही नहीं चाहिए। इस पे मेरा पहले भी वीडियो था, अगर वो नहीं देखा आपने तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दे देना। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसका कंटेंट रिपीट नहीं करूँगा ज़्यादा। वो आप बेहतरीन वीडियो है। चैनल जब नया नया था तभी था, शायद आप लोगों ने देखा नहीं हो। बहुत बेहतरीन वीडियो है, इसके बाद उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये अब तो दे रखे हैं तो पैसे निकालने, पर नहीं देने वो भी बहुत ज़रूरी है, अगर अभी नहीं दे रखे तो, ठीक है। और ये जिन जिन को आप अफेक्टेड हैं उन लोगों को आप ये शेयर कर देना। सबसे पहले तो पैसा निकालने के लिए, अब ये वाला जिनको दे रखे उन्हीं को मत शेयर करना, नहीं तो बोलोगे यही टेक्निक सीख के आए गुरुजी की। और अगर करना है तो बेशर्मी में कर भी देना यार, उनको वो समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मोटा पैसा दे रखा है तो उसको बोलो कि भैया मेरे को अपना घर बनाना है, घर खरीदना है, मेरे को ज़रूरत है, मेरे को अपने बच्चे की शादी है, डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन क्या है। आपको अपनी अर्जेंट, और स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है कि यार कुछ उधार देगा, उधार मत मांगो उससे। अगर आपने किसी को लेट से 100 दे रखा है, कोई भी कंटेंट, ये 100 रुपये के लाख करोड़ तो वाले नहीं सुनेंगे यूट्यूब पे, पर अगर दे रखा है आपने तो उससे ज़्यादा फिगर आपने उससे मांगनी है। यार तू मुझे दे, मतलब अब मेरा तो दे ही दे, अपना भी मुझे और दे तू मुझे उस पर, ये आपको बोलना है। क्योंकि चक्कर क्या है ना, बहुत लोग कन्वीनियंटली अपना म्यूचुअल फंड में, डीमैट में या एफडी में लगा के बैठे और आपके पैसे से खेल रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि आपको मांगने में शर्म आएगी, क्योंकि आपको पता है कि उनको पता है कि आपको उनकी ज़रूरत है इमोशनली, दोस्ती, रिश्तेदारी। और उनको पता है कि उनका तो सर्कल बढ़िया है। जो ये उधार ज़्यादा लेते हैं ना, मैंने देखा है, और लोगों के पैसे मारते हैं, इनके अंदर एक कॉमन चीज़ मैंने देखी है और आप भी देख लेना। नेवर गिव मनी, वैसे भी किसी को नहीं देना, लेकिन ये वाले तो जिनका सोशल सर्कल और इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 मिनट में दोस्ती ऐसे निकाल लेंगे। अगर आपका जो दोस्त है उसके आप ही अकेले दोस्त हो मान लो, और आपको भी पता है, पता सबको होता है, तो चांसेस ऑफ हिम मारोइंग योर मनी इज़ लेस, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं शर्म है, कहीं ना कि यार एक ही दोस्ती है, 2 दोस्ती। ये मारने वाले 50 जगह बना लेंगे, पहले आपके साथ, फिर उसके साथ, फिर इसके साथ, सबके साथ। फिर ये क्रेडिट कार्ड की तरह घुमाते हैं और वर्किंग कैपिटल हो जाता है इनका। इसका पैसा लिया है तो जब तक कोई और फ्रेश इन्हें उधार नहीं दे देगा तब तक ये आपका नहीं देंगे। और ये ऐसे लोग तो क्रेडिट कार्ड का घुमा के बड़ा अपने आप को शाना समझते हैं। वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख क्रेडिट लिमिट जो होती है ना, कि भी मैंने यहाँ डाल दिया, फिर इसका मैंने इसको दे दिया, इसका मैंने ऐसे दे दिया, फिर मैंने पॉइंट्स कमा लिए, ये कमा लिए। ये तो चाचा चौधरी की तरह दिमाग चलता है। इनको आपको पैसा लेने के लिए रीज़न क्या है? द वेरी फैक्ट आपका पैसा आपसे लिया गया, उसका बेसिक कारण ये नहीं कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा है। पैसा कभी भी किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये याद रखना। मुकेश अंबानी जी के पास भी ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है उनके पास ज़्यादा, और जिनने दे रखा है उनके पास ज़्यादा क्यों लग रहा था? क्योंकि उनके पास अपने पैसे का कोई एजेंडा ही नहीं था। बैंक में पैसा पड़ा है, कोई एजेंडा ही नहीं है, तो कोई भी मांग लेगा आके, कोई भी आके रोएगा। आप 1 मिनट में, अगर एफडी तक भी ढंग से कर रखी है तो उसको तोड़ते जोर लगता है कोई मांगे तो हैव एन एजेंडा ऑफ योर ओन मनी फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू अदरवाइज चलते पे। और दूसरा क्या है ना, इतना कन्वीनियंटली बताते मत रहो लोगों को कि मैं तो इतना कमाता हूँ, क्योंकि चौधराहट वाले और मरते हैं। कहते तो इतना चौधरी पक रहा था, तेरा इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतनी इज्जत दे पीछे, किसा रिश्तेदार तू, उधार मांगे तेरे तो पीछे कौन नहीं, किसा रिश्तेदार तू। तो हाँ भी क्या इतने बड़े साहब हो जी, आप आला अधिकारी हो, 2 लाख मांग रहे हैं आपसे। उसका सिंपल सा रिप्लाई ये जी, आई एम फुली इन्वेस्टेड, मैंने एशियन पेंट्स के शेयर्स ले रखे हैं, वो बढ़ने वाले, मैं नहीं तोड़ने वाला तेरे लिए, तू लोन ले ले। वेरी फैक्ट जो लोग पैसे मांगते हैं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री 0 है ना, कायदे से। समबडी शुड नॉट बी आस्किंग मनी व्हेन बैंक्स आर फ्लश विद मनी, दे आर रेडी टू गिव। आपका सिबिल ठीक होना चाहिए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, आपके पास पैसे वापस करने की क्षमता होनी चाहिए। बैंक तो तैयार बैठा, 2 मिनट में 50 कॉल आते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो। तो उनसे नहीं ले रहा यानी कि मामला गड़बड़ है कहीं उसका ना। आपसे वो बिना प्रोसेसिंग फीस, बिना प्री पेमेंट पेनल्टी, हायर इंटरेस्ट रेट तो मांगना पाप हो जाता है।
और कई लोग तो जहाँ इंटरेस्ट देने का वादा कर लेते हैं वहाँ तो एटीट्यूड ही अलग आ जाता है, जब दे तो रहा हूँ तो ना 8%, 7%। अरे भैया, रिश्तेदार से 7, 8, 10% लेने से अच्छा है अपने बैंक से 6% ले लो। ये 2, 3, 4% के चक्कर में बहुत बुजुर्ग अपना पैसा खो रहे हैं, और इनकी अगली जनरेशन में इतनी दबंगई नहीं है जाके जूत बजा लें। वो कहेगा छोरा कहोगा मेरे को पूछ के दिए थे बाप तने, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ये मैं जाके उसके सर फोड़ूँ कि पीछे नहीं दिए बाप के। और अगर इस बीच में कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, क्योंकि अमृत पी के कोई नहीं आया है, आप अपनी 70s में 80s में शायद कम देते हैं, 70s तक दिमाग तो ठीक चल रहा होता है, 60s में तो बथेरा चल रहा होता है, खुद दे देते हैं। फिर भी किसी के साथ कुछ हो जाए तो वो जो दो अगली जनरेशन जाएगी, कौन सी तुमने लिखा पढ़ी ऐसी कर रखी है, वो कहेगा भाभी जी नमस्ते, नहीं नहीं बैंक में दिए थे तो बैंक में दिए थे, तो मैंने कंसल्टेशन दी थी इनको, नहीं इन्हीं ने मेरा पैसा उधार दिया था। हाउ डू यू प्रूव अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन विच हैज, मतलब पर्सन दिस हैज गिवन मनी टू दिस पर्सन थ्रू बैंकिंग चैनल्स? कहाँ लिखा है कि ये लोन है और ये वापस होना है? दे दिया पैसा जी, थैंक यू। देना था, किस चीज़ का देना था जी? उस चीज़ का देना था, इतने साल से ये मेरे से पैसे लेते थे। और जो यंगस्टर्स उधारी करते हैं वो सबसे बुरी चीज़ है, सबसे बुरी चीज़। इससे बड़ा वो कोई दोस्ती नहीं, नहीं दोस्ती में तो होनी चाहिए, नहीं जी। बैंक से आपके दोस्त होते हैं क्या? बैंक्स की कमी है, क्रेडिट कार्ड की कमी है, उधार दे दे, मेरा मेरा तू आज दे दे। ये उधार देकर कमाए हो दोस्त कभी काम के नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। 2 मिनट में ऐसे दोस्ती खत्म जो पैसा करोगे। और उसमें क्या है ना, दोस्ती सो कॉल्ड तो खत्म है ही है, पर आदमी बेवकूफ़ अपनी नज़रों में बहुत डिक्लेयर होता है। जब आप अपनी नज़रों में बेवकूफ़ डिक्लेयर होते हो ना, तब सबसे ज़्यादा पीड़ा मचती है, ये बात है। अगर आप पे, आपकी कनपटी पे कोई बंदूक लगाए और आपको रॉब कर ले, तो आपकी क्या गलती? आप पुलिस के पास जाओगे, आप बोलोगे कि भाई मेरे को बचाओ। आप अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे, आप कहोगे यार ये क्या हुआ, एक बंदा मेरे को लूट के ले गया। लेकिन जब आप अपनी बेवकूफ़ी से लुटते हो और आपके पास चॉइस थी नहीं लूटने की, तब आदमी बहुत परेशान होता है। और अगर इस तरह आपको 1-2 लोग कर लें, बेवकूफ़ बना लें, तो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, सोशली इंटरेक्ट करने का मन नहीं करता, फिर ऐसा लगता है हर आदमी जो मुझसे मिल रहा है जीवन में वो मुझे लूट लेगा। एज अ रिजल्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते, सोशल रिलेशनशिप नहीं डाल पाते। किस बात पे? क्योंकि यू कुंड से नो, यू कुंड से नो। या आपसे अब रिकवरी में आपको उसकी लाइफ को, जब तक देखो, हर आदमी ने जिसने कई लोगों से उधारी ले रखी है, जब आप उसकी लाइफ रोज कॉल करके मिजरेबल बनाओगे और पहले उसको बताओगे कि मैं अभी पब्लिकली नहीं पूछ रहा, नहीं तो फिर मैं पब्लिकली भी पूछूंगा, तब तक। पर आप ये समझ लेना, उसमें तो रिश्ता तो गया ही गया और वो नाइसिसिटी तो गई गई। बोल भाई मेरा पैसा ले ले, आज के बाद ना दूं, मेरे को भी नहीं। और लोगों की जो आदत होती है, 1 तारीख को खुद पार्टी कर रहे हैं, आप उनको बोलो भाई सुन ऐसा है ना, तू 500 रुपये तो दे। लाख रुपए भी ले रखे ना किसी ने और जो मना कर रहा है उसको बोल 1000 तो दे। जो आदमी ने आपसे लाख रुपए ले रखे हैं और आप उससे कह के 1000 मांग रहे हो और वो 1000 भी निकाल के नहीं दे सकता आपको, बोल डायरी में लिख ले 99 रिमेनिंग, तो उसकी नीयत नहीं है, ये समझ लेना। जो हर आदमी आपको बोलेगा ना 1 तारीख को ले लेना, 5 को लेना, 10 को लेना, अगले साल लेना, 2 महीने बाद लेना, बोल सुन ऐसा है, अब आया हूँ 2000 रुपये दे। वसूली भाई बनना पड़ेगा आपको, और खुद ही अपनी नज़रों में तो गिरना ही पड़ेगा फॉर डूइंग ऑल दिस, कि यार ये देख मैं किधर अपने आप को फंस गया। 500 रुपये का पेट्रोल खर्च करके आओगे 2000 रुपये रिकवर करने के लिए, पर ये आपको करना पड़ेगा। बोल पेटीएम कर दे, 200 दे दे, 200 रुपये तो होंगे तेरे पास, बोल बैलेंस कम हो गया, 1 लाख था 99,0800 हो गया। वो समझ जाएगा कि बेटा इसका तो देना ही पड़ेगा, फिर वो किसी और से उधार लेकर आए, उसको बोलना कि तू अपने पापा से उधार ले। और जो ये रिश्तेदार या दोस्त है, इसका पैसा रिकवर करने के लिए इसके पेरेंट्स या रिश्तेदार या वाइफ या स्पाउस को बोलना पड़ेगा भी तेरे इसके हैं एंड मेरे को दे पैसा। होता क्या ना, हम इसकी बहुत प्राइवेटली रख लेते हैं कि बुरा मान जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये आदमी है, इसकी ने लिया, इसकी बीवी को तो बताओ कि तेरा पति ओज इट टू मी दिस मच मनी एंड ही शुड गिव। भैया मुथूट फिनेंस को गिरवी रख के आ जाओ, ये वो रहते हैं गले में पहनने वाले, जब बात उस लेवल तक आए। मैंने देखा है लोग वर्किंग कैपिटल ये 10, 20, 30 लाख का खेला खेलते हैं और ये इसी से ब्याज के 1.5-2 लाख रुपए कमा लेते हैं साल के।
जो कि महीने के 12,500-13,000 रुपये आते हैं। ये तब है जब उनकी नीयत ख़राब नहीं है और वो घुमाते रहते हैं, और जहाँ नीयत ख़राब होगी, पैसा मारने की नीयत ही आ गई, वहाँ कहानी और रहती है। और इनकी स्टोरी हमेशा ये रहेगी कि मैं कोई बिज़नेस करता हूँ, मेरा कोई वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है, मेरा पैसा आने वाला है, मेरा ऐसे होने वाला है, मेरा ये होना, स्टोरियाँ रहेंगी। बोलो भाई मेरे को मस्ट हो। और कई जगह तो ये आपको जो है ना रिटर्न प्रॉमिस वाला, उसमें भी फंसता है आदमी कि यार ये 8% दे देगा, 10 दे देगा, 12 दे देगा, 15 दे देगा। जहाँ भी सारे बैंक हैं, म्यूचुअल फंड हैं, स्टॉक्स हैं, वहाँ डालो, वहाँ सब तरह के रिटर्न्स मिल रहे हैं मार्केट में। ज़्यादा चाहिए तो ये वाले में डाल लो, कम चाहिए, बाकी ये नहीं दे सकता। जो आदमी 15% रिटर्न देगा उसका बिजनेस नहीं चलने वाला, क्योंकि कोई बिजनेस इतना पैसा नहीं कमा रहा। ये भी एक फैक्ट है। तो अपना एजेंडा दिखाओ पैसे का, और फिर बोलो भी मेरा पैसा वापस कर दो। प्लीज़ शेयर दिस मैसेज विद एवरीबडी। ये जिन जिन ने पैसे ले रखे हैं, डुबो रखे हैं, एंड रिश्तेदारों में कर रखे हैं, तो उनकी फिर अगर जहाँ मोटा पैसा ले रखा है तो बोल भी मुझे लग नहीं रहा तू कर रहा है, एसेट बेचना पड़ेगा। वो घर बता, या वो फ्लैट बता, या वो प्लॉट बता, या आधा प्लॉट बता, बोल वो करना पड़ेगा। बोल नहीं नहीं ऐसे नहीं, तेरे से नहीं हो पाएगा। बोलो एसेट मेरे नाम पे कर, अब तो करना तो पड़ेगा। लोग बहुत अपना बचाने के चक्कर में दूसरे का बहुत पैसा मार के बैठे हैं। दुनिया शेमलेसली सेल्फिश है। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। शेमलेसली सेल्फिश है दुनिया, ये बता रहा हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच।